जब दुनिया जज करने लगती है, तब सिर्फ एक शख्स बिना गरज साथ देता है, वो है एक पिता। हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है, वो है जो मालती चहर के पूरा सपोर्ट सिस्टम में कह सकती हूँ, उनके फादर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर, कितना मालती की कमी खल रही है, आपको कितना मिस कर रहे हैं उनको घर पर। देखिए, वो ज्यादातर तो मुंबई में रहती है कई सालों से। और कभी कभार उसका आना होता है, तो कमी तो क्योंकि अपने काम में वैसे बिजी रहती है वो, तो कमी हो रही महसूस हो रही है। मैं जाते मिलूंगा उससे जाके। और ऐसी तो कोई नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली मुंबई में रहती है। सर, जब बिग बॉस जैसे शो का नाम सुना आपने कि मेरी बेटी बिग बॉस जैसे शो में जा रही है, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, झगड़े फसाद बहुत कुछ होता है, क्या रिएक्शन था? क्या आपसे परमिशन लेकर वो गई थी, पूछ कर गई थी, डिस्कस हुई थी फैमिली में बातें कि हाँ जाना चाहिए या नहीं, क्या हुआ था? ये पहले भी एक बार बात चली थी कि वो बिग बॉस में से कॉल आई है। तो उस समय मेरा ओपिनियन ये था कि वो जाए, लेकिन वो इंटरेस्टेड मुझे ज्यादा दिखी नहीं, या फिर वहां से कोई ज्यादा रेस्पॉन्स आया नहीं। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि क्या है, एक बार क्योंकि डिस्कशन हो चुकी थी इसमें। लेकिन आपके अंदर एक डर था कि कंट्रोवर्शियल शो है, बहुत कुछ होगा, झगड़े होंगे जो मालती की पर्सनालिटी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो एक डर था मन में कि क्या पता, मतलब अंदर सरवाइव कर पाएंगी मालती या नहीं। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लगा कि मेरी बेटी वहां जा रही है कैसा करेगी, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। और मैं चाहता था कि उसकी सारी साइड्स लोगों को दिखे। हम्म। अभी अगर मैं बात करूं तो जितना ऑनेस्टली वो खेल रही है जैसी है, वो एक साइड है उसकी। दूसरी है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तीसरा, इतने लोगों से आप फाइट कर पाते कि नहीं, आप पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है। हम्म। और अगला कि आप हाई पिच पे, जब क्योंकि ड्रामा ऐसा है, शो ऐसा है कि आपको हाई पिच पर अगर आप अच्छे नहीं है इंटेलिजेंस के साथ, तो फिर आप अच्छे नहीं। तो उसकी जो सारी साइड्स हैं, वो बिग बॉस का इतना बड़ा स्टेज और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर उसको मिला है, पूरा देश देख रहा है, ये बाहर भी शो टेलीकास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अपनी सारी साइड्स दिखा सको, क्योंकि आप बिल्कुल। इतने दिनों एक्टिंग नहीं कर सकते, आपकी साइड दिखती है। हाँ, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो देख सकता है कि आपकी एक्चुअली आप कैसे हैं, कोई कितना ही एक्टिंग कर ले। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, मालती के लिए ना ये कहा जाता है कि ये मतलब वॉकआउट कर जाती है और झगड़े में बहुत ज्यादा वो झगड़े को खींचती नहीं है। और मालती का ये कहना है कि मुझे स्ट्रेच ही नहीं करना, मुझे बढ़ानी ही नहीं है वो बात, इससे बेटर है चुप करके मैं निकल जाऊं वहां से। लेकिन लोगों को ये उनकी ये आदत पसंद नहीं आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? उसका रीजन है, मैं एज ए फादर मैं बेटर जानता हूँ लोगों से कि जो बिलो द बेल्ट जो लैंग्वेज है, वो हम्म। हमारी परंपरा नहीं, उसमें वो भी कंफर्टेबल नहीं। हम्म। तो जब स्पेशली फरहाना भट्ट के सामने जब वो बिलो द बेल्ट जब वो जाती है, तो आप उसके उसी के हथियार से अगर आप उसका सामना करेंगे, तो आपको भी जाना पड़ेगा। हम्म। अगर आप नहीं करते, तो फिर आपको वॉकआउट करना पड़ेगा। तो एक रीजन ये है कि उस लैंग्वेज पर वो ज्यादा जा नहीं सकती, और उसी वजह से उसको अब जैसे वो इस्तेमाल नहीं कर रही आजकल। तो हम्म। वो दीपक ने भी समझाया कि जरूर नहीं कि आप वैसे ही टैकल करो, आपके अपने अपनी सोच है, अपने तर्क हैं, उनसे करो। तो अभी वो वॉक आउट नहीं कर रही। अभी तो ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक कि अभी सही कर रही है वो। सर, पूरा इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो जी। सपोर्ट में आया है मार्टी के। ये आई थिंक पहली बार बिग बॉस के हिस्ट्री में हुआ है, बहुत बड़ी बात है। कितनी फख्र की बात है आपके लिए कि अ, पूरी पूरी टीम, मतलब मेरे ख्याल से हर कोई सपोर्ट कर रहा है, वोट अपील कर रहा है मार्टी के लिए। कितना प्राउड मोमेंट है सर आपके लिए? दीपक की इंसानियत और उसका गेम दोनों ही उसे लोगों से जोड़ते हैं। मालती भी बहुत सारे मैचेस आईपीएल के देखती है और जाती है, लोगों से मिलती है, तो पर्सनली भी जानते हैं।
तो वो सपोर्ट मालती की वजह से भी आया कि वो सारे लोग उसे जानते हैं। जी। अच्छा, मालती आपको एक्सपेक्ट कर रही थी सर फैमिली वीक में, एंड वो एपिसोड से पहले भी वो बार बार जिक्र कर रही थी कि पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आएंगे। तो कहीं जब उन्होंने दीपक को देखा, खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक दिल में उनके शायद मलाल रह गया कि यार मेरे पापा नहीं आए। तो सर क्यों ऐसा हुआ कि आप नहीं जा पाए, दीपक आए, कुछ डिस्कशन हुई फैमिली में? ये पापा तो बेटे की छत होता है। अब जब भी बेटी में कभी प्रेशर आता है वो पापा को याद करती है। मतलब एक मेरी बेटी नहीं, असनूर को देखी। तो जो लड़कियां हैं वो, स्पेशली लड़के फिर भी कभी ऐसा हो सकता है ना करें, लेकिन लड़कियां बेटियां तो पापा को याद करती हैं। वो सोच रही थी कि जो जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, पापा आएंगे वो सबकी क्लास लगाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, मुझे वो मिलेगा। तो उस वजह से वो कर रही थी। मैं नहीं जा पाया क्योंकि अगर दीपक तो फ्री होता नहीं। तो अभी 2 दिन फ्री था वो, और मैं क्योंकि उसके प्रमोशन में लगाऊं, तो दीपक के जाने से एक सपोर्ट भी आई है कि वो इन्वॉल्व है उसमें प्रैक्टिकली। और दूसरा है कि यहाँ मैं नहीं होता तो प्रमोशन में नुकसान होता, तो दोनों ही तरह से फिट बैठ रहा था वो जाए। और फिर हम दोनों में, दोनों की सोच एक ही है। दीपक था या मैं था कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके लिए पापा नहीं था, बस ये है। बाकी जो मुद्दे रखने थे दीपक ने ठीक से रखे, जो वो ही मैं रखता। अच्छा, जब भी ना झगड़े हमने देखे मालती के, उसके बाद गार्डन एरिया में बैठे हुए ना हमेशा वो एक चिंतित रहती है कि यार ये झगड़ा हो, मैंने ऐसा बोल दिया, कहीं मैंने एक गाली दे दी, पापा देख रहे होंगे, यार पापा क्या सोचेंगे। तो वो हमेशा गेम एक तरफ, लेकिन हमेशा उसके जहन में मालती के हमेशा पापा रहे हैं कि ये मैंने बोल दिया, पापा देख रहे होंगे। तो ये चिंता जो उनकी है बहुत ही प्यारी लगती है। समझ में आता है आप दोनों का बॉन्ड कितना गहरा होगा। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक इंटरव्यू कल भी दिया था कि मैं एयरफोर्स से हूँ और डिसिप्लिन मेरा एक अहम पहलू है लाइफ का। तो जब भी वो कुछ कहते हैं तो ये है कि सबसे पहले तो पापा ही डांटेंगे, क्यों बाकी लोग तो देख लेंगे, उनको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पापा के पास तो आएगी वो। तो एक बेटी का ये ध्यान रखना कि पापा देख रहे होंगे, अच्छा ही है। तो वो बिल्कुल। कुछ चीजें, अब जैसे मैंने मैसेज भेजा था दीपक के साथ, तो उससे बहुत अंतर आया, बहुत बड़ा। कि उसने बताया पापा को ये पॉइंट है, यहाँ तुझे इम्प्रूव करना है। तो वो ठीक है, अभी अभी मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा कर रही है। अच्छा, दीपक को बहुत सराहना मिल रही है सर, जिस तरह से एक दायरे में रहकर उन्होंने अपनी बात भी कह दी, और अपनी बहन के लिए एक स्टैंड भी ले लिया, और दूसरी साइड बहन की गलतियों को भी एक अलग से समझाया कि भाई यहाँ तूने गलत किया था। सेम चीज अगर कोनिका जी ने की तो तूने भी वो चीज की थी, वो नहीं करना है। तो दीपक की बहुत सराहना हो रही है बाहर, जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना ओपिनियन रखा है। सर क्या कहेंगे? ये दीपक बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही, और जो बातें उसने रखी वो एज ए गेस्ट गया था। तो जब भी आप गेस्ट, एज ए गेस्ट जाते हैं, चाहे वो प्यार हो चाहे समझाना हो, तो वो आप अपने सदस्य को, जो आपका भाई है या बेटा है, सबसे ज्यादा अधिकार उसी के लिए होता है। बाकी आपको कैसे बात रखनी चाहिए अदर सदस्यों के सामने, तो दीपक ने प्रॉपर रखी। तो झगड़े फसाद तो एक तरफ है, शो ही वैसा है, झगड़े होंगे तो हमतें लगेंगी, लेकिन कोनिका जी का नेशनल टेलीविजन पे मालती के लिए ये कहना कि सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा देना, जब आपने एज अ फादर वो देखा, कितना आपको बुरा लगा वो चीज? नहीं, मैं थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूँ कि सच सच होता है, झूठ झूठ। पहली बात तो मेरी ये है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ। दूसरा, कई सवाल कल भी किए थे, तो कुनका जी ने कहा एक बार था, उसने माफी उन्होंने 100 बार मांग चुके हैं वो। उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो जो मेरे मुंह से ऐसा निकला, वो अंदर का माहौल था, तो वो सब तरह से माफी मांग चुके हैं। अब मैं उसको, जब इतने बार कोई शख्स माफी मांग चुका है 61 ईयर्स एज का, तो बात वो खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल। अब उन्होंने माफी मांग ली, तो मैं, लेकिन मुझे खराब तो लगा था, लेकिन अब उन्होंने तरीके से माफी मांगी है, दिल से मांगी है, भाव थे माफी मांगने वाले, तो फिर खत्म हो जाती है टॉपिक। जिक्र एक और जगह हुआ, जब अमाल और मालती का झगड़ा हुआ, ये कहकर कि बाहर से वो जानते हैं एक दूसरे को या नहीं जानते हैं, कुछ डिसाइड करके आए हैं, ऐसा मालती ने अंदर कहा। लेकिन वहां पे आपका जिक्र हुआ कि मेरे पापा भी जानते हैं कि हम कहाँ मिले, क्या बात हुई वगैरह। तो अमाल और मालती की दोस्ती को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत से कंफ्यूजन है कि ये लोग बाहर से जानते हैं नहीं एक दूसरे को, या दोस्ती थी, क्या था? सर क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन सही है, उसने जो मालती ने कहा बिल्कुल 100% करेक्ट।
उसका फोन आया था एक दिन मेरे पास। तो उसने कहा कि मैं अमाल मलिक को पापा आप जानते हैं? मैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो वो अरमान मलिक, मैंने हाँ मैं उसको जानता हूँ। तो उसका भाई है, कंपोजर है। मैं आज उससे मिली थी और मेरी काफी बातचीत हुई उससे। तो देखो आप कि कैसा लड़का है। तो वो जो भी मिलती है जिससे, वो मेरे से डिस्कशन जरूर होता है उसका। और वो ये सोचती है कि पापा, क्योंकि सीनियर हैं, एज इतनी, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो लोगों को ठीक से समझते हैं। तो वो जिस उसको कभी भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो फोटो हो चाहे किसी की कुंडली हो, वो मुझे भेज देती है, पापा देखो भाई, फेस भी भाई, नेचर भी, कि मुझे पता लग जाता है किस टाइप का इंसान है। तो वो ये मदद मेरे से हमेशा लेती है। और उसका फोन आया था कि आप बताइए पापा ये कैसा लड़का है। हुई थी बात मेरी। लेकिन अमाल का नेशनल टेलीविजन पे मुकर जाना इस बात को लेकर गलत है सर आपकी नजर में? चॉइस थी, मुकरे या उसका स्वीकार करे। लेकिन यह है कि जो जैसे मेरी बेटी है मालती, कभी आप देख लीजिए उस शो किस बात का है कि आप जिसको मानते हैं दोस्त, वो आप पीछे उसके बारे में क्या बात करते हैं। तो पीछे वो उसने, मैंने सारा शो देख, एक बार भी अमाल को सपोर्ट ही किया उसने, दूसरों से आगे बुराइयां नहीं की, चुगलियां नहीं की। चुगलियां करना वो सामने भी कह सकती है। तो अमाल का इतना है कि वो बाद में जो बातें करता है मेरी बेटी की, वो पूरा नेशन देख रहा है, जो वो कभी नहीं करती। और वो बातें सच भी नहीं होती। तो वो एक पॉलिटिशियन की तरह, वो सॉरी गेम है उसका। तो उसका वो सोचता है, हर हर एक वो सोच रहा है सदस्य वहां घर में, कि जो वो कर रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा हो। बाकी लोगों को आता है कि नहीं आता, ये तो लोग डिसाइड करें। क्या राय है आपकी? मालती और फरहाना तो हेड्स ऑन है, मतलब हम उनके झगड़े के थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मालती को भी बहुत कुछ बोला है फरहाना ने। फरहाना को लेकर क्या राय है सर आपकी? वो कहते हैं ना, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, तो वो वही आंकड़ा है। अब अंतर इतना है, दोनों ही एजुकेटेड हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो लैंग्वेज फरहाना की है, वो वही अंतर है। दूसरा, दोनों हाई पिच पर अच्छी हैं। झगड़ा करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। उस हाई एनर्जी में वो दोनों ही अच्छी हैं। और ओनली डिफरेंस है कि मालती के ज्यादा इंटेलिजेंट व्यू रहते हैं। फरहाना जब बिलो द बेल्ट जाती है, तो वो फिर वो कहाँ पहुंचती है उसको खुद को पता नहीं चलता। तो ये फरहाना डिफरेंस की है। जबान को लेकर बाकी बहुत टोका जाता है। उनकी मम्मी जब आई तब एक पूरा अलग साइड फरहाना का नजर आया, लेकिन हर बार फरहाना को अपनी जबान को लेकर टोका गया है सर। क्या राय है इस पे? क्या किस देखिए, तरह से देखना चाहते हैं? मैं मालती का पापा हूँ। मेरा काम मेरी बेटी क्या बोलती है उस पे अपनी राय दे सकता हूँ, और कंट्रोल भी है कुछ हद तक। ये अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसने किया है कंट्रोल। और वो दीपक ने बोला था साहब कि भाई ये बिलो द बेल्ट जा गई तू, क्योंकि तुझे प्रैक्टिस नहीं है। हर एक इंसान जिस जोन में वो कंफर्टेबल है, उसकी वो प्रैक्टिस कर गया है, इसमें कोई शक नहीं। अब फलाना मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये जो उनकी माँ है, उनके और वो रिश्तेदार हैं, वो इस बात को देखें। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि फलाना किस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मेरी जिम्मेवारी है अपनी बेटे के प्रति। सर मालती को एक प्यारा सा दोस्त भी मिला है घर के अंदर, प्रणीत। अ, अभी मालती की तबीयत आई गेस एक दो एपिसोड से कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन प्रणीत ने बहुत केयर की है। वो क्लिपिंग्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। दोनों को हैशटैग भी मिल गया है सर, हैशटैग मालनीत। नहीं, ये पब्लिक है। एक मैं देखता हूँ, तो उसमें एक है, ठीक लड़का है प्रणीत, और खेल भी ठीक रहा है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा सुना है कि प्रणीत बाद में जो गौरव और ये जो गैंग है, वो विष्णु। जब माल्टी की बुराई, अश्नू बुराई करता है, तो वहां प्रणीत कुछ नहीं कहता। हम्म। लेकिन ऐसा मालती के साथ नहीं है। वो जैसे अमाल मलिक की बात चल रही थी, तो जब प्रणीत की बात चलती है, तो वो कभी बुराई नहीं करती उसकी। ये कहीं ना कहीं, एक बार और एक टास्क आया था जिसमें उनको दो चुनने थे, वो दोस्त बनने लायक ही नहीं। वहां प्रणीत हाँ ने उसने। हाँ अश्नूर का साथ दिया था। तो बिल्कुल, मैं इस मालती का बात को नहीं नहीं दिया। मानता, मुझे अपने बेटे का पता है, क्योंकि उसने तो नहीं किया। यही कहानी है बिग बॉस की, जो वो मानती है इसको, वो कभी पीछे भी नहीं कहती। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं। बिल्कुल तो बाकी सर, लोग आपको क्या भी कह लगता रहे है? हैं मुझे। जी। जी, आपको क्या लगता है मालती को किससे बच के रहना चाहिए घर के अंदर? देखिए, बच के रहना तो यह है कि फलाना से तो उसका आंकड़ा ठीक होने वाला नहीं, हम्म। वो पक्का है। दूसरा, तान्या मित्तल है, तो वो खुद ही अपने इंतजाम कर रही है, बाकी लोग पसंद कर रहे हैं तो उनकी बात है, वो कि उनको लगती है अच्छी।
तो न तानिया उसका पोजीशन है, और तानिया उसका जो बाकी जो तानिया करती है वो मालती की रेंज नहीं है, न उसका फोटे है वो, न वो ऐसी है। तो तानिया से तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, और उसमें तानिया से न पढ़ सकती है, न ज्यादा दुश्मनी हो सकती है, नॉर्मल रिलेशन, वो ठीक है। मालती और जीके का भी एक शुरुआत से एक बॉन्ड रहा, दोस्ती नजर आई, फिर वो थोड़ा सा कहते हैं ना टॉम एंड जेरी वाला दोनों का बॉन्ड है, कभी बात करते हैं कभी खफा हो जाते हैं। तो जीके और मालती की दोस्ती पर क्या कहेंगे आप? ये दोस्ती तो मुझे कभी लगी नहीं। हाँ, ये थी प्रणीत मोरे, बाद में शुरू में उसकी मृदुल से थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में ठीक बॉन्ड हो गया था मृदुल से। तो एक मृदुल था, प्रणीत मोरे था, ये दो लोग थे जिस वजह से वो उस ग्रुप में बैठती थी। गौरव से, अब आप गौरव को देख लीजिए कि वो मालती बुराइयां करते बाद में, और ये पूरा गैंग बैठता है तो उनकी चलती रहती है। तो बाकी मालती का और गौरव का भी कभी, क्योंकि वो गौरव अपना वो लीडर समझते हैं, हम्म, और मालती भी लीडर है, वो ऐसे किसी के अंडर में बाकी लोग हैं वो कभी गेम नहीं खेले। बिल्कुल। तो मालती का बचपन कैसा गुजरा है, क्योंकि कई दफा वो घर के अंदर अपनी बचपन की बातें या लाइफ को लेकर कुछ चीजें का जिक्र करते हुए नजर आई हैं, दबे शब्दों में, कि थोड़ा से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं उनके साथ, या कहीं उनको नहीं ऐसा नहीं लगता है कि उनको तवज्जो नहीं मिल पाई आपसे उतनी? नहीं, दबे शब्दों में नहीं, उसने बहुत क्लियर कहा है, और जो भी कहा है वो सही कहा है, उसमें कुछ मिलावट बिल्कुल नहीं है। वो तो जो, जैसे अब छोटा बच्चा है कोई, तो वो जो जिद करता है वो जरूरी थोड़ी है कि पिता उसकी मान ले सारी बात। बिल्कुल। मेरे साथ एक्सपीरियंस था अभी, जैसे जो प्रॉब्लम रही है वो बचपन से हुई। एक तो ये कि उसका सपना था कि मैं मुंबई जाऊं, फिल्मों में काम करूं। हम जिस फैमिली से आते हैं, कोई भी फादर एग्री नहीं करता इजीली। और अगर जो मुंबई में हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं इस फील्ड में हैं, वो भी अपनी बेटियों को लास्ट में जब कुछ नहीं बचता उनके पास ऑप्शन, तब वो मंजूरी देते हैं। तो मैंने वही किया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और मैं चाहता था वो आईएएस बने। तो मेरी कोशिश ये थी कि वो सेफ है एक फादर के लिए, और कैलिबर था उसमें, बन सकती थी वो। तो मेरा ध्यान उधर था, वो उधर जाना चाहती थी। दूसरा ये था कि मैंने जब दीपक की क्रिकेट शुरू हुई, तो कोच मैंने किया दीपक को। तो वो जो, क्योंकि मैं नया था, मुझे सीखना था, समझना था इस खेल को, तो निश्चित है ज्यादा टाइम चाहिए था। फिर हम, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोच नहीं था, मैं क्रिकेट खेला नहीं, तो मुझे वो समझने में और हमें एक्सपेरिमेंट करने में पूरा टाइम जाता था। हाँ, उस समय उसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाया उतना, जितना दीपक के लिए दिया, राहुल के लिए दिया। तो वो ठीक है, एक परिस्थिति थी ऐसी कहीं आपके दिल में वो कि मलाल मैं, है कि वो वक्त नहीं दे पाए आप मालती को? नहीं है, लगता है मुझे कभी, लेकिन वो था कि इसके अलावा कोई चारा था नहीं। अब उसका फील्ड एजुकेशन का था, तो बाकी मुझे क्रिकेट में एक्सेल करना था दीपक के साथ। हम्म, तो वो एक है, लेकिन अभी आजकल बिग बॉस में ना पूरी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा काम कर रहा हूँ उसके लिए, पूरे दिन सारी चीजें छोड़ के। तो थोड़ी सी मुझे संतुष्टि है, मैं कुछ कर पा रहा हूँ बेटे। बिल्कुल। सर, एल्विश यादव ने सपोर्ट किया है मानती को। एल्विश एक बहुत बड़ा नाम है, बिग बॉस ओटीटी जीत चुके हैं, बहुत ही बड़ा फैन क्लब है उनका। अ, तो एल्विश का सपोर्ट मिला है मानती को, सर क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत फायदा हुआ है मालती को उससे, क्योंकि जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो बिग बॉस विनर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनकी जो अपील है वो फैंस के लिए मायने रखती है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, ना आई एम वेरी हैप्पी कि एल्विस ने सपोर्ट किया है मेरे बेटे तो आप तो करीबी, मेरे ख्याल से आप एक भी एपिसोड नहीं छोड़ते होंगे, बहुत बारीकी से देख रहे हैं सिंस आपकी बेटी है। क्या लगता है कौन फेक लगता है आपको घर के अंदर, की बहुत ही मतलब कोने कोने से खेल रहा है, फन फ्लोट पे आकर नहीं खेल रहा? को। देखिए, इसमें मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर हम कैंडिडेट वाइज अगर बात करें,
तो सबसे पहले जीके आते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन इन द हाउस। अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने अपनी, कि उनको कैसे खेलना है। हम्म। उनको 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है, कोई डाउट नहीं इसमें। और डिसिप्लिन है। तो निश्चित है ये चीज मायने रखती है। आपके पास स्क्रिप्ट है, आप अच्छे एक्टर हैं, आप डिसिप्लिन हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, लेकिन जब बात आती है कि आप कितने ओरिजिनल हैं, तो वो भी ओरिजिनलिटी मुझे लगता है करीबी है, ऐसा नहीं बहुत दूर है। लेकिन कुछ चीजें जैसे मालती से, मेरी बेटी से इनसिक्योर कैसे हो सकता है ऐसा प्लेयर। दूसरा, मृदुल, मतलब उसको अगर एक लीडर है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि जो मेरे साथ हैं वो ये ट्रॉफी नहीं जीते। लेकिन जीके तो कहते हैं उनके सामने, ये ट्रॉफी तो मेरी, ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगा। तो फिर बाकी लोग क्या थे। दूसरा, जब भी बात जीके की आती है, जब हम देखते हैं, तो ये है कि उनको ग्रुप चाहिए थी। मतलब बिना ग्रुप के उनका बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जब आप बिना ग्रुप के रहते हैं तो आपको हाई एनर्जी का सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित है। आपको भी उसका जवाब देने के लिए वही एनर्जी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल उतने नहीं है उस हाई एनर्जी में। तो उनको ग्रुप चाहिए। तो कमी हर एक इंसान में, लेकिन फिर भी जो मैंने क्वालिटीज गिनाई है वो औरों से आगे करते हैं वो लोग। ओके सर, लास्ट दो सवाल। मालती के अलावा क्या लगता है कौन शो डिजर्व करना, कौन शो जीतना डिजर्व करता है आपकी नजर में, इफ नॉट मालती? ठीक है, मुझे लगता है गौरव एक कंटेंडर है, प्रणीत मोरे अच्छा कर रहा है, और बाकी इन दो के अलावा तो कोई भी आ सकता है टॉप फाइव। मतलब बाकी सारे ठीक है। तान्या का अपना एरिया है जहाँ वो अच्छी है, अब उसको भी लोग पसंद करते हैं, नहीं तो यहाँ तक क्यों आती। तो ये सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जनता की पसंद है। अभी गौरव तो फिनाले में पहुंच भी चुके हैं, बाकी लोगों को तो पहुंचना है। और 20 साल का एक्सपीरियंस, फिर मेहनत, फिर वो सब कुछ अगर हम देखते हैं तो वो फिनाले में तो होते ही, और जीतने के दावेदार भी हैं, इसमें कोई डाउट। ओके, सिंस सानिया का सर आपने जिक्र किया, जब एकता कपूर ने उनको अपना शो ऑफर किया तो उसके बाद वो कहती हुई नजर आई कि शायद फरहाना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो जेलस है, लेकिन मालती भी कहीं ना कहीं उससे, तानिया को लगता है कि वो जेलस है। हालांकि तानिया का कहना है कि मालती तो एक फिल्म मेकर है, उसे ये चीज का फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तानिया को ऐसा लगता है कि एकता कपूर के ऑफर से शायद मालती को फर्क पड़ा है सर। हम्म, उसको, वो तान्या की अपनी जो बातें हैं, वो कोई सिर पैर होता नहीं उनका, वो कहीं से स्टार्ट कर दिए, कोई भी कहानी लिख लेती है सिचुएशन के हिसाब से और कह देती है उसको। मालती को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई साल पहले उसको सीरियल ऑफर हुए थे, उसने नहीं किए। तो अब इस समय आके अगर कोई ऑफर होता है सीरियल उसको, तो वो जलन हो ही नहीं सकते उसको। वो तान्या की सोच है। मुझे तो 0.001% भी उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। सर जाते जाते मैं यही बस पूछना चाहूंगी कि आपको हमेशा एक दीपक चहर के पिता के नाम से जाना गया है, या उनकी मेहनत आपकी मेहनत, लेकिन अब ये जो पूरा शिफ्ट आया है जिंदगी में, मालती के नाम से लोग अब आपको जान रहे हैं, तो ये शिफ्ट जो आया है लाइफ में, सर क्या कहेंगे? तो शुरू में मेरा पापा का जो बॉन्ड है ना, बेटी से ज्यादा रहता है, बेटे से। तो जब ये छोटी थी तो बहुत ही इंटेलिजेंट, स्टडीज में बहुत अच्छी थी। तो मेरा बॉन्ड बहुत ही ज्यादा था उसके साथ। तो अब मैं यही चाहता था कि मेरी बेटी ज्यादा बड़ी बने। वो दीपक उससे अपने पे, अपने डिसिप्लिन, कुछ एक टाइम होता है लाइफ में जब आप एक्सेल करते हैं। तो ये टाइम नहीं था उसका, कि अब टाइम आया उसका तो यहाँ से आगे एक्सेल करेगी दीपक का। उसने मेहनत की, टाइम भी था। लेकिन एक पापा के अंदर ये जरूर था कि वो बेटी के नाम से जाना जाए तो ज्यादा खुशी होगी। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग अब मुझे, मेरा जो, जब मैं बात करता हूँ तो कहता था कि मैं अब दीपक का पापा बोल रहा हूँ। आजकल किसी का नाम भी ले सकता हूँ, दोनों जानते हैं दोनों वो लोग। बिल्कुल। तो ओके इट्स चलिए ए सर। प्राउड मोमेंट फॉर मी। जी, एब्सोल्युटली। सर जाते जाते ये बताइए, क्या अब
मालती को आफ्टर बिग बॉस क्या और किसी रियलिटी शो में देख सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ओटीटी एक्टिंग में अगर वो नजर आए क्या, या कोई मूवीज में नजर आए, कुछ ऐसे प्लानिंग है मालती की लाइफ में आगे आफ्टर रियलिटी शो बिग बॉस? देखिए वो तो उसी को डिसाइड करना है, मैं कोई ऐसा उसमें दखल नहीं देता। अब मेरे से वो पूछेगी कि पापा ये कैसा है, प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं, तो फिर डिस्कशन होगी। अभी से तो मैं क्या कह सकता हूँ, कहाँ से ऑफर आएगी, कहाँ क्या करेगी वो आएगी तो लोग क्या है कैसा रिएक्ट करते हैं, ऑफर आते हैं, देन वी विल चूज। अगर वो खुद ही चुनेगी तो भी ठीक है, क्योंकि फैसला तो उसी ने कर। सो ऑन दैट नोट, फिनाले बेहद करीब है और हम देख रहे हैं कि आप बाहर से अपनी जी जान लगा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। सारे बिग बॉस के जो व्यूअर्स हैं, मालती के फैंस हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? वो 1.5 महीने बाद आई है, 6 वीक। तो आप जब 6 वीक हो जाते हैं तो ऑडियंस है ना, वो अपने अपने फेवरेट्स पहले से ही उनके तय हो जाते हैं। अब उसने आके जो ये 2 गैंग बने हुए थे और जीके ग्रुप और हमारे ग्रुप, तो ये आराम से लाइफ उनकी चल रही थी। अब उसको आके जो हंगामा करना पड़ा ग्रुपों को तोड़ने के लिए, कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो अब उसने अपना सही, उसके बहुत ही अच्छा कर रही है वो। और मैं चाहता हूँ जनता को कि उसको नुकसान ना हो 1.5 महीने बाद आने का। वो कर रही है तो मैक्सिमम उसको वोट दें और फिर और ये जनता से रिक्वेस्ट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए, एंड आई रियली होप अब हमारी मुलाकात सीधे फिनाले में ही हो, जब आप फिनाले में सपोर्ट करने उनको आए, तो आई होप तभी हमारी मुलाकात हो। थैंक यू मैम। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। So you got time for me too.